अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 जनवरी 2024 है और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 6 जनवरी हो चुका होगा। आज की वीडियो एक खास सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ऐसे शेयर को की तरफ है जिसपे लोग अक्सर बेशतर पूछते हैं कि ऐसा शेयर बताएं जो शॉर्ट टर्म में भी कामयाब हो और लॉन्ग टर्म में भी इसमें काम किया जा सके, और शॉर्ट टर्म में डेली ट्रेडिंग में भी काम। तो इस तरह का एक मैंने शेयर मतलब रिसर्च किया और पता किया कि ऐसा कौन सा शेयर है। तो मुझे एक शेयर जो समझ आया, पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी पे आगे बढ़ने से पहले पहले आज की मार्केट के बताएं। आज मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, खास तौर पे जब पाकिस्तान मार्केट स्टार्ट हुई। तो और फिर जैसे ही जुम्मे के बाद खुली तो अचानक से डिप मारा है मार्केट ने, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये डिप मारने की सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि जो मार्केट में न्यूज़ आई थी, जो कि वेरीफाइड न्यूज़ नहीं थी, जिसमें ये था कि इलेक्शन डिले हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से एक अनसर्टेनिटी आई, तो उस वक्त जिसने उठाया और काफी लोगों ने बेचा उस फ्यू मिनट्स के लिए, और जब जैसे ही लोगों ने बेचा तो फिर इस दौरान फिर आप भी देख सकते हैं, जैसे लोगों ने बेचा उस वक्त लोगों ने खरीदा भी, और जब खरीदा तब उन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 दिनों में, जो 2-3 वर्किंग डेज होंगे, उसमें भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो मैं समझता हूँ उसमें सेल करने की बजाय ना आप या तो पेशेंस से रहें या मजीद बाय करें। यही फायदा होता है। मार्केट कभी डूबती नहीं, खत्म नहीं होती। इलेक्शन होंगे ना नहीं होंगे, मार्केट अपनी जगह ही रहेगी। ऊपर नीचे जरूर हो सकती है लेकिन डूबेगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब खत्म ही हो गई मार्केट, सब कुछ निकाल लिया, ऐसा नहीं। बस पेशेंस का गेम है। पीआरएल की बात की जाए, पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड, इसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए तो अगर मैं मुख्तसर बताऊं, पाकिस्तान पीआरएल करती कि एक रिफाइनरी कंपनी है, पेट्रोल रिफाइन करती है और दे देती है पीएसओ को, पीएसओ आगे बेचता है। इन बहुत आसान अल्फाजों में। इसका मालिक और इसका पेरेंट कौन है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। आई थिंक 63% पीएसओ ओन करता है, बाकी कुछ और कंपनीज ओन करती है, बाकी 35% पब्लिक ओन करती है। आज इसकी अगर ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए तो हाँ, ये पिछले एक महीने में मैं देखूं तो अच्छा खासा एक 30-34 पे भी गया था। और इसकी वजह क्या है? की वजह एक तो इसकी वजह तो ये है कि रिसेंटली न्यूज़ आई थी रिफाइनरी के हवाले से कि सऊदी अरामको पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज के साथ मिलकर $10 अरब का प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें रिफाइनरी को मजीद इंप्रूव करेगा। इस वजह से इस तरह की रिफाइनरी कंपनियों को बड़ा पॉजिटिव है होगा, और इनके पॉजिटिव प्रॉफिट वगैरह भी पॉजिटिव रहेंगे। तो इस वजह से ये न्यूज़ थी रिसेंटली, जिसकी जो साइन भी किया था सऊदी अरामको के साथ। तो इस बेसिस पे रिफाइनरी के शेयर्स काफ़ी अच्छे खासे ऊपर आ गए। अगर मैं 6 महीने का लगाऊं चार्ट, तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अपनी अपनी उससे। एक चीज तो इस वजह से, और रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें ये जिक्र था कि भाई कि अगर मैं इसको खोलूं, रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरी का जो सऊदी अरामको के साथ डील है, तो एस जो जो रेगुलेटर है वो चाह रहा है कि इस एग्रीमेंट को वापस रिव्यू किया जाए ताकि एक मजीद एक फेयर एग्रीमेंट बनाए। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि जो साइन हो चुका उसको रिविजिट करने की वजह से, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी उतार चढ़ाव थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। इसकी न्यूज़ तो ओवरऑल न्यूज़ पॉजिटिव है। टेम्परी इज डेफिनेटली न्यूज़ आ रही, लेकिन ओवरऑल न्यूज़ पॉजिटिव है। इंडिकेशन यही है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी रिफाइनरी सेक्टर में। तो पीआरएल भी इसका बेनिफिशियरी रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स देखे जाए, आया प्रॉफिट है, बना भी रहा है, ये ऐसे वैसी बातें कर रहे हैं। तो इसके फाइनेंशियल नंबर देखा जाए तो फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस बार। अच्छा, इसका लिंक इसका लिंक पीएसओ से होगा, क्योंकि इसकी बेचता ही उसी को, मेजोरिटी उसी को जाता है रिफाइन करके, तो वहां से इसका रेवेन्यू आता है। हम देखें रेवेन्यू नंबर भी इसका एक अच्छा खासा अच्छा है, अगर मैं सिर्फ इस क्वार्टर की बात करूँ सितंबर की। और इसी तरह इसका ईपीएस भी इसी तरह ग्रो कर रहा है। जब ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट और ये ब्राउन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे होगा ये कि इस तरह के शेयर में एक अच्छी खासी वो आएगी। मैं समझता हूँ अपसाइड होगी, इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो जिस तरह का इन्होंने मेंशन भी किया अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में, तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के हवाले से, कंपनी की परफॉर्मेंस के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वाइज बहुत अच्छा है अभी फिलहाल। मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा फाइनेंशियल में, क्योंकि फिलहाल ये वो शेयर है जिसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए मैं फाइनेंशियल स्टेट में उसी के जाता हूँ जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म में नजर आता है। एक चीज। दूसरी चीज, फाइनेंशियल से अगर हम आगे बढ़े, डिविडेंड अमूमन तो पे डिविडेंड नहीं देता, ठीक है, मैं ही समझूंगा।
आने वाले साल में एंड में शायद दे दे, लेकिन इमीडिएटली क्वार्टर पे नहीं देगा, क्योंकि इसका कैश का थोड़ा सा कंसर्न अभी चल रहा है। अगर मैं हिस्टोरिक डिविडेंड देखूँ तो शायद 16 में दिया था इसने डिविडेंड, 15 में दिया था। और फिर तुम अगर इतने पीछे हिस्ट्री हिस्ट्री में दिया तो मैं नहीं समझता इसको हम एज अ डिविडेंड पेइंग शेयर मानेंगे, तो इसलिए इस पर फायदा नहीं। बाकी प्राइस की बात की जाए तो आज ये 28 पे आया था। तो मैं समझता हूँ मजीद थोड़ा करेक्ट कर सकता है, अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट देखूँ। आर एस आई बाइंग कॉल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा मजीद नीचे जाएगा फिर इसको उठाना है। 25 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस शेयर पे ना, तो मैं ही समझूंगा। हाँ, इस पॉइंट पे 25.64 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इसकी खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि मैं ही समझता अगर नीचे जाए तो इस ये सपोर्ट तो 25.64 की है ही है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो इसको लगा सकता है, स्टॉप लॉस 25.64। और अगर इस पे जाए तो उठाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे ना दो, एक से दो मजीद नेगेटिव हो सकते हैं, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्रेट गुड गुड शेयर टू बाय। 30 से 31 का इसका टारगेट हम एम कर सकते हैं, इसके वैल्यू हम एम कर सकते हैं इसको 31.38 को एज अ टारगेट एम कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और इस शेयर के लिए लॉन्ग टर्म का 12 मंथ एटलीस्ट मिनिमम रखने पड़ेंगे, तभी आप जाकर कुछ मिलेगा इस शेयर पे। फिलहाल मैं आज सजेस्ट, अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो इस पे कमा सकते हैं। अभी शेयर नेगेटिव पे क्लोज हुआ आज। मैं समझ रहा हूँ मजीद थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज होगा, और 26 27 पे मिले या 25 पे मिले वेरी गुड, अगर मिले तो उस पर उठा लो ज़्यादा ज़्यादा, और फिर इसको 30 31 का इसको टारगेट करके इसको सेल आउट कर सकता हूँ। वॉल्यूम भी इस शेयर में अमूमन तौर पे दूसरे शेयरों के मुकाबले में बेहतर रहता है, तो ये टारगेट किया जा सकता है इसको शॉर्ट टर्म में। दैट्स इट, यही मेरा व्यू है इस शेयर के हवाले से। आप अपनी रिसर्च करें, होपफुली मेरी इस प्रेजेंटेशन से मैंने वो चीज़ कवर की होगी जो आपको रिसर्च करने में इजी हो, और आपको आइडिया हो कि और फिर आप अपने इस हिसाब से अपने बाइंग सेलिंग करें। आई सजेस्ट कुछ शेयर इसको पीसेस में उठाएं, शॉर्ट ट्रेडिंग करें शॉर्ट टर्म तो पीसेस में उठाएं, और फिर उसको एक थोड़ा सा टारगेट जैसे अचीव हो तो उसको सेल आउट करें। इन माय व्यू अगर 26 या 26 से थोड़ा सा नीचे जाए तो आई सजेस्ट बाय। अभी भी मैं बाय करूंगा, करने की कॉल देता हूँ कि बाय करा जाए इसको, और 30 31 का टारगेट रख के इसको सेल किया जाए। मार्केट अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन एक चीज़ याद है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मूविंग मूविंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आई सजेस्ट इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इसको खेल सकते हैं फॉर फ्यू डेज, और फिर उसको सेल आउट कर सकते हैं and, अच्छा एक गेन बना सकते हैं इसी दौरान। वैसे थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ मिस आउट की हो तो लाजमी मुझे बताएं। ये बाय सेल करने की कॉल के साथ साथ मैं आई सजेस्ट आप अपनी बिल्कुल रिसर्च करें, बगैर रिसर्च करें नहीं करें, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आई सजेस्ट, मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपनी रिसर्च करें, इसके बाद बाय एंड सेल करें। और होपफुली मेरी वीडियो से आपको हेल्प आउट होगा कि इस तरह रिसर्च करें। वैसे थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।